नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीरू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस नई भर्ती जो 22,000 प्लस वैकेंसी आने वाला है उसके लिए यहाँ पर दोस्तों जो है क्लास स्टार्ट हो चुका है और प्लेटफॉर्म के द्वारा दोस्तों जो है रुक्मणी प्रकाशन के जो है द्वारा अभी नवीनतम पैटर्न के आधार पे कथन कारण सत्ता सद मिलान के आधार पे जो है एक जो है न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। ठीक है, ये जो है वॉल्यूम 1 है, इसमें टोटल 26 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और आपको आज हम जो यहाँ पे करवाएंगे 23वां प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। ठीक है, तो जो भी दोस्तों 1 से लेके 22 तक का रिवीजन नहीं किए हैं, हम प्ले लिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जा करके जो है एक एक वीडियो का आप रिवीजन कर लीजिएगा। ये सारा पीडीएफ आपको जो है कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो टेलीग्राम को सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, और याद रखेंगे दोस्तों, अभी से मेहनत करिए, अभी से जो है एक बेहतरीन कंटेंट को पढ़िए, बेहतरीन क्वेश्चन सबको पढ़िए और उसको याद रखिए। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ को भी आप याद रखिए, तभी जाके आपका जो है सिलेक्शन होने वाला है, भीड़ बढ़ने वाला है। याद रखिएगा, इस बार के वैकेंसी में ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी से अपने आप को मजबूत करिए। ये क्लास प्रत्येक दिन सुबह में 8 बजे आता है, तो सभी लोग सुबह 8 बजे यह क्लास को करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा रहा क्लास, कितना आप लोग का स्कोर आया। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा जो गांधी जी के द्वारा दिया गया था, याद रखेंगे दोस्तों, ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। किसके दौरान? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। डी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रेटर विक्टोरिया क्या है, यानी ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल डैश में स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल दोस्तों जो है कहाँ स्थित है ये बताना है। तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। आंसर नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्राज़ील में जो है कॉफ़ी के बागान को कहा जाता है फेजेंडा। क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। फेजेंडा दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत का रेडियो खगोल दोस्तों जो है केंद्र कहाँ स्थित है ये बताइए। भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? 4 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा उदाक मंडलम। क्या होगा ये? उदाक मंडलम। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ये जो है आपको पड़ता है तमिलनाडु में दोस्तों पड़ता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है कि विश्व हिंदी दिवस क्या है? विश्व हिंदी दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं प्रत्येक वर्ष दोस्तों ये 10 जनवरी को। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। 10 जनवरी दोस्तों यहाँ से जो है आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह मुद्रा कौन सी है जिसका दुनिया भर में सर्वाधिक दोस्तों जो है व्यापार किया जाता है? सर्वाधिक व्यापार किया जाता है ये बताना है। तो ये हो जाएगा अमेरिकी डॉलर का। सबसे ज़्यादा व्यापार अमेरिकी डॉलर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। IRDAI इसका पूर्ण रूप बताइए क्या हो जाएगा? IRDAI का पूर्ण रूप जो हो जाएगा दोस्तों ये जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आंसर क्या होगा? तो ये डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा भारत का पहला जो है जल विद्युत संयंत्र है ये बताइए। कौन सा भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र हो जाएगा? तो ये होगा दोस्तों यहाँ से जो है सिद्रापोंग जल विद्युत संयंत्र। ये जो है संयंत्र की बात किया जा रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, आंसर हमारा जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुधार आंदोलन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ था ये बताइए। तो 9 का राइट आंसर होगा। ये सती प्रथा का जो प्रतिषेध हुआ था जो राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में, तो ये विलियम बेंटिंग के द्वारा दोस्तों किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनने और रखरखाव के खर्चे डैश के द्वारा वहन किए जाते थे ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको काश्तकरों के द्वारा। आंसर ये सी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है कि प्रशासनिक और जो है परिभाषिक हिंदी के दृष्टिकोण से जो है नोटिफिकेशन शब्द के लिए सर्वाधिक जो है सटीक हिंदी पर्याय क्या है ये बताइए। तो 11 का राइट आंसर ये हो जाएगा अधिसूचना। क्या होगा ये? अधिसूचना, यानी ऑप्शन दोस्तों सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मनुष्य चून। ठीक है, इस दोहे में बताना है कौन सा अलंकार जो है प्रयुक्त हुआ है, ये बताइए। तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा ये श्लेष हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित वाक्य में से जो है व्याकरणिक दृष्टि से पूर्णतः शुद्ध वाक्य का चयन करिए। पूर्णतः शुद्ध वाक्य का चयन करेंगे तो ये होगा, मुझे आपकी कार्यशैली बहुत पसंद है, यानी आंसर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सच्चिदानंद शब्द का सही संधि विच्छेद जो है बताइए क्या हो जाएगा। सच्चिदानंद का तो ये हो जाएगा सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद, आंसर ये सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथ का सवाल है, अमित की जेब खर्च में से 150 जूते पर 75 घड़ी पर खर्च होते हैं, कुल रकम उसके जो है खर्च का 1/4 था, तो अमित के पास कुल कितनी खर्च में कितनी राशि मिली थी खर्च करने के लिए। तो राइट आंसर इसका निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पर एकदम ईजी है। ठीक है, तो ये आपको 300 रुपया इसको दोस्तों मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि पहले वर्ष में एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1440 रुपया है, तो करें कि उसी मूलधन पर 10% ब्याज की दर से दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो ये जो होगा आपको 1584 रुपया, यानी आंसर नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। दिया है कि यदि किसी आदर्श गैस का परम ताप दोगुना कर दिया जाए तो गैस के अणुओं की वर्ग जो है आपको मध्य मूल चाल कितनी हो जाएगी, ये बताइए। तो ये जो हमारा होगा दोस्तों ये √2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी की सतह पर इसके जो है मान का 25% रह जाएगा, ये बताइए। तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 18 का, तो ये होगा आर। ठीक है, यानी आर ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये क्या होगा, तो ये हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हेनरी का नियम मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो हेनरी का नियम जो है मुख्य रूप से हो जाएगा गैसों की द्रवों में विलयता से, आंसर नंबर ये ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए दोस्तों यहाँ से जो है आपको याद रखना है। ठीक है, मनुष्य में वर्णता जो है किस प्रकार की अनुवांशिक रोग है, ये बताइए। मनुष्य में वर्णता जो है किस प्रकार की अनुवांशिक बीमारी है, तो ये जो हमारा राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा, एक्स संलग्न दोस्तों जो है अप्रभावी, आंसर क्या होगा, तो ये ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितना होती है या किस पर निर्भर करती है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाते हैं, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के n बराबर अगर 2 है तो इलेक्ट्रॉन की कोशीय का जो है कोणीय वेग क्या होगा। तो ये जो कोणीय वेग निकलेगा h/π निकल जाएगा, आंसर क्या होगा, तो ये ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, और सही यहाँ पर जो कूट है उसको चयन करना है। कह रहा है यहाँ पे कि हर साल 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज की याद में मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्या यह हमारा सही है, बताइए। ये हमारा दोस्तों जो है बिल्कुल सही है। और 2026 की जो थीम था दोस्तों, थीम महिलाओं में जो विज्ञान में महिलाओं की विकसित भारत को प्रेरित करना एक केंद्रित है, ये भी सही है। दोनों कथन आपको सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किससे है। ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध दोस्तों जो है किससे हो जाएगा, तो ये होगा रचनात्मक क्षेत्र और कला और कंटेंट जो है क्रिएशन से, आंसर क्या होगा, तो ये सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया एआई दोस्तों जो है इम्पैक्ट समिट 2026 में किस राज्य ने अपना पहला 3D प्रिंटेड जो है ह्यूमैनॉइड रोबोट को प्रस्तुत किया था। तो ये जो हमारा होगा 25 का, तो ये हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश ने किया है, आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है ये समुद्रगुप्त को, आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि चैत्य भूमि किस नेता का समाधि स्थल है। चैत्य भूमि दोस्तों जो है किस नेता का जो है मतलब कि किस नेता का एक समाधि स्थल है चैत्य भूमि। तो चैत्य भूमि दोस्तों हो जाएगा इसका, तो होगा आपको BR अम्बेडकर जी का, आंसर नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजघाट ज़्यादातर पूछा भी जाता है, याद रखना गांधी जी के हैं। ठीक है, गांधी जी का हो जाएगा, तो ये यहाँ से दोस्तों जो है याद रखेंगे। पॉवर्टी ऑन जो है ब्रिटिश एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है।
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। आंसर नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ दोस्तों जो है कहाँ है? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी, तो 29 का हो जाएगा हमारा ए, भारत में दक्षिण क्षेत्र में। ठीक है, यानी आंसर जो है ये ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ए दोस्तों यहाँ से जो है याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, पूछा जा रहा है कि अपवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है, ये बताइए। तो 30 का हमारा राइट आंसर ये डी हो जाएगा, सक्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी और विलुप्त ज्वालामुखी, यानी आंसर जो है डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत बताइए। भारत में सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत बताएंगे तो ये हो जाएगा हमारा नहर से भी होता है, तालाब से भी और कुआं से, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज डैश के लोगों को वास्तविक राजस्व स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया था, ये बताइए। तो 32 का जो राइट आंसर होगा हमारा ये बी हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र। दोस्तों यहाँ से जो है ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। षड्यंत्र जो है कारी संगठन किस संगठन को कहा जाता है, ये बताइए। षड्यंत्र जो है कारी संगठन कहा जाता है आर्य समाज को। आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा, आर्य समाज, यहाँ से याद रखना है। ठीक है, इनमें से कह रहा है कि किसका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ये बताइए। इनमें से किसका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है? 34 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा हमारा बी, विधानसभा का सदस्य, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे कि संपन्नता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया। दरिद्रता दोस्तों जो है अस्थायित्व और शांति की गारंटी देती है, यह दोस्तों किसने कहा था, ये बताइए। तो ये जो कहा था दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा, जियाउद्दीन बर्नी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? तो ये सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि मुझसे इस जो है चिलचिलाती धूप में चला जो है नहीं जाता है, चला नहीं जाता, वाक्य में कह रहा है कि व्याकरण के किस वाच्य का जो है यानी वॉइस का उदाहरण है, ये बताइए। तो राइट आंसर जो 36 का होगा ये सी हो जाएगा, भववाच्य का। आंसर क्या होगा? तो सी हो जाएगा, भववाच्य। नीलोत्प दिया यहाँ पर है, नीलोत्पल शब्द में कौन सा समास निहित होता है, ये बताइए। नीलोत्पल में कौन सा समास निहित है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। आंसर क्या होगा? तो ये बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, कर्मधारय समास, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में अज्ञेय जी की जो है द्वारा संपादित प्रथम जो है तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, ये बताइए। तार सप्तक का प्रकाशन ये 1943 हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आर की अध्यय है अकिंचन। अकिंचन शब्द जो है बताइए, इसका जो है एक सटीक शब्द बताना है, किसका है ये, एक वाक्य जो दिया गया है उसमें से बताना है। तो अकिंचन जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो ये ए होगा, जिसके पास कुछ भी ना हो। ठीक है, यानी आंसर क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी भिन्न इसमें सीधा यहाँ पे सबको भाग दे दीजिएगा, जिसका दशमलव सबसे कम होगा वो हो जाएगा। आंसर हमारा ए जो है राइट आंसर निकल जाएगा। एक सिलेंडर की त्रिज्या दोस्तों और ऊंचाई क्रमशः दिया है, तो इसकी पार्श्व जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो 2πr पे इसको बना लेंगे, निकल जाएगा 6600। आंसर क्या होगा? तो ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका चक्र की किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है, ये बताइए। तो डीएनए का संश्लेषण जो होता है यहाँ पे एस प्रावस्था में, यानी आंसर जो है बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्लांक नियतांक की विमाएँ भौतिक विज्ञान की किस राशि के समान होती है, ये बताइए। प्लांक नियतांक की विमाएँ भौतिक राशि की किस राशि के समान होती है? तो 43 का राइट आंसर हमारा होगा कोणीय संवेग। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, कोणीय संवेग। दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। किसी स्वतः जो है प्रवर्तित प्रक्रिया के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा का जो है डेल्टा जी का मान क्या होना चाहिए? ये आपका हो जाएगा ऋणात्मक। दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, ऋणात्मक, यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पीसीआर पॉलीमर चेन रिएक्शन तकनीक में किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, ये बताइए। तो इसमें जो प्रयोग होता है दोस्तों यहाँ पर टेक जो है पॉलीमैरेज का। आंसर क्या होगा? तो ये सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंग में डॉपलर प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं दोस्तों जो है निर्भर करता है, ये बताइए। तो डॉपलर प्रभाव इसमें से किस पे निर्भर नहीं करेगा? तो ये होता है हमारा 46 का जो होगा डी हो जाएगा, स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है
कि प्रथम कोटि की जो है आपको रासायनिक अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल कितना जो है यानी किस पर निर्भर होता है। अर्ध आयु काल जो निर्भर करता है ये किस पर, तो ये हो जाएगा आपको प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है एक प्रकार से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 का डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि 24 से 25 फरवरी 2026 को किस देश के साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौते FTA के प्रथम दौर की वार्ता नई दिल्ली में शुरू किया। कौन सा देश इसमें था, तो ये हो जाएगा आपको इजराइल। आंसर क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा इजराइल। दोस्तों यहाँ से जो है याद रखना है। ठीक है, सभी लोग दोस्तों ध्यान देंगे, बिहार पुलिस नई भर्ती के लिए क्लास जो है आपको एप्लीकेशन पे शुरू हो गया है। फाउंडेशन बैच शुरू हुआ है। ठीक है, नया बैच है, एडमिशन स्टार्ट है, 100% सफलता। 199 रुपया इस कोर्स का प्राइस है और आपको यहाँ पे नंबर दिया है। कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे जाएंगे, बिनो एजुकेशन पॉइंट डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी आपका ऑफर भी चल रहा है, रफ्तार टेस्ट सीरीज जो आपको आया है वो आपको जो है पहला सेशन फ्री में मिल जाएगा। तो सभी लोग जो है इस टेस्ट सीरीज को भी इसमें ज्वाइन कर लेंगे अगर ये बैच लेंगे तो। ठीक है, तो चलिए जल्दी सभी जो है इसको एनरोल कर लीजिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पाइए। क्वेश्चन है कि 25 फरवरी 2026 से पूसा कृषि विज्ञान मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया। यानी 25 फरवरी 2026 से जो है आपको ये हुआ था, तो ये कहाँ पर हुआ था ये बताना है। तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ हो जाएगा, नई दिल्ली में। 25 फरवरी 2026 को कर किस संस्थान ने एक जैविक आधारित यौगिक विकसित किया है जो संदर्भ प्रसाधन उद्योग में लुब्रिकेंट का विकल्प बनेगा। तो 50 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको बड़का वाला ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, दिया यहाँ पर है झुंझुनू और अलवर जिले किस खनिज के लिए दोस्तों जो है प्रसिद्ध है। तो ये है दोस्तों कॉपर के लिए। किसके लिए, कॉपर यानी तांबा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वांडीवास की लड़ाई किनके बीच हुआ था, तो वांडीवास की जो लड़ाई हुआ था 1760 में, तो ये अंग्रेज और किसमें हुआ था, अंग्रेज और दोस्तों जो है फ्रांसीसी में। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के प्रारंभ में कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित थे, ये बताइए। तो दोस्तों नागरिकता से संबंधित हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा आपको 5 से लेकर के 11। आंसर नंबर डी हो जाएगा। भाग 2 में दिया है उस्ताद अहमद लाहौरी को यूनेस्को के किस विश्व धरोहर स्थल के मुख्य वास्तुकार के रूप में जो है जाना जाता है, ये बताइए। तो 54 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ताजमहल और आगरा। आंसर क्या होगा, तो ये बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केनरी धारा निम्नलिखित में से किस, दोस्तों यहाँ पे केनारी होना चाहिए, केनारी धारा, यह दोस्तों जो है किस महासागर में प्रवाहित होती है, ये बताइए। ये हो जाएगा दोस्तों अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अटलांटिक महासागर का ही आकार एस आकार का है। ठीक है, दिया है अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में अशोक किस क्षेत्र के राज्यपाल यानी वायसराय थे। तो राज्यपाल जो बनाया गया था दोस्तों बिंदुसार के द्वारा, ये उज्जैन का बनाया गया था। आंसर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान द्वारा तमिल को जो है शास्त्रीय जो है भाषा की दर्जा कब दिया गया, तो शास्त्रीय भाषा की जो दर्जा दिया गया था ये 2004 में। आंसर क्या होगा, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे। क्वेश्चन है कि हिमालय के अंतर्गत कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू घाटियाँ किस पर्वत श्रृंखला की दोस्तों जो है परिबद्धता से है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको लघु हिमालय। आंसर क्या होगा, लघु हिमालय। आंसर नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस प्रकार की ज्वालामुखी को उसकी परतदार संरचना के कारण अस्तरित ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है। तो ये होगा हमारा मिश्र ज्वालामुखी दोस्तों, यानी आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रकूट मुख्य रूप से किस स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध थे, ये बताइए। तो राष्ट्रकूट दोस्तों हो जाएगा ये एलोरा, और एलोरा में जो आपको कैलाश मंदिर है उसके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फाइंड द प्लूरल फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे जो है कैटेगरीजन के लिए आपको चुनना है, तो ये हो जाएगा हमारा बी यहाँ पे क्राइटेरिया। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द करेक्ट एडवर्ब फ्रॉम द नाउन प्राइड। तो इसके लिए यहाँ से चुनेंगे तो हमारा होगा प्राउडली, यानी आंसर जो है सी क्या होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चेंज द नाउन ब्रीथ इनटू द वर्ब। ठीक है, तो इसका यहाँ से जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये आपको हो जाएगा ब्रीथ। आंसर नंबर ये जो है ई लग जाएगा लास्ट में, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड डिजास्टर। डिजास्टर के लिए यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है
कि दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक क्रमशः 4700 और 2 है, उनमें से एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या कितनी है ये ज्ञात करिए। तो निकल जाएगा क्या होता है, लसा गुना मौसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है ना, तो उस पर निकाल लेंगे तो आपको 94 निकल जाएगा। कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो इसका जो मान निकलेगा तो आपको बी निकल जाएगा 6585। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा किस प्रकार होता है। तो ये होता है दोस्तों एक दिशीय। क्या होता है, एक दिशीय होता है। आंसर नंबर ये ए हो जाएगा। यहीं पर आपको जो है पोषण का स्तर आता है जिसमें 10% क्या होता है, तो आपको प्रतिशत ऊर्जा का जो है क्या होता है, मतलब कि लॉस होता है। ठीक है, तो ये होता है, याद रख, स्थानांतरण होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि दिया है कि यदि किसी चालक तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए तो उसकी विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये अपरिवर्तित रहेगा। तब प्रतिरोधकता कह रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये अपरिवर्तित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गैल्वेनिक सेल में एनोड पर जो है कौन सी प्रक्रिया होती है ये बताइए। एनोड पर जो प्रक्रिया होती है दोस्तों यहाँ पे 59 का राइट आंसर बताना है। तो एनोड जो होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो एनोड पे हो जाएगा ये ऑक्सीकरण। आंसर नंबर क्या होगा, तो ये बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीकरण दोस्तों यहाँ से जो है याद रखेंगे। ठीक है, ऑक्सीकरण क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है ये बताइए। तो मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि जो स्थित होती है तो ये हो जाएगा हमारा सी। क्या होगा, ये सी हो जाएगा यहाँ से दोस्तों, यानी जो है मस्तिष्क के आधार पर यानी हाइपोथैलेमस के नीचे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की जो है भांति व्यवहार करता है। तो किस प्रकार के लेंस के भांति यहाँ पर कह रहा है व्यवहार करता है, तो ये हो जाएगा अवतल लेंस के भांति, यानी ऑप्शन जो है ये बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अवतल लेंस के भांति यहाँ पर दोस्तों जो है व्यवहार करता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि माक्रोनिकोव निभाए कार्बनिक रसायन में किस प्रकार की अभिक्रियाओं पर लागू होती है। तो किस प्रकार की अभिक्रियाओं पे लागू होती है, 72 का राइट आंसर बताना है यहाँ पे। तो दोस्तों ये जो होगा आपको ए हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन दोस्तों जो है स्नेही योगात्मक प्रक्रिया। आंसर नंबर ये ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिहार राज्य के किस जिले में स्थित रीगा चीनी मिल 26 फरवरी 2026 को अपना पेराई सत्र जो है आपको बंद करने के आधिकारिक घोषणा किया है। तो ये जो 73 का राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा दोस्तों, सीतामढ़ी में ये है रीगा चीनी मिल। ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। नमस्ते योजना के संदर्भ में 25 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के किस जिला में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो ये कहाँ किया गया था, तो ये किया गया दोस्तों आपको जो है पीलीभीत में। आंसर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि 24 फरवरी 2026 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा शासन के लिए प्रशासनिक आंकड़ों का जो है उपयोग पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था ये बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली में। आंसर क्या होगा, तो ये हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल में सुधारवादी आंदोलन तत्वबोधनी सभा के संस्थापक कौन थे। तो तत्वबोधनी सभा के संस्थापक हो जाएगा दोस्तों यहाँ से देवेंद्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन नंबर ये ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत पाक युद्ध और आर्थिक संकट के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना बाधित हुई ये बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संतुलित बजट उस स्थिति को कहा जाता है जहाँ क्या होता है, तो जहाँ दोस्तों जो है आपको हो जाएगा क्या, तो सी होगा सरकारी राजस्व सरकारी व्यय के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्नब चक्रवर्ती निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। अर्नब चक्रवर्ती के बारे में आपको दिया है, कौन से वाद्य यंत्र से है, तो ये सरोद से हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये बी हमारा राइट आंसर होगा। सरोद दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। दिया है कि गौपथ ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद में है। तो गौपथ ब्राह्मण की जो चर्चा है संबंधित है ये अथर्ववेद से दोस्तों हो जाएगा। आंसर सी जो है क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कौन सा जो है ई कॉमर्स का लाभ है, कौन सा ई कॉमर्स का लाभ है, 81 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा सी विस्तृत बाजार पहुंच, यानी आंसर क्या होगा, तो ये सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य के साक्षरता दर सबसे कम है। तो साक्षरता दर कम है तो आपको आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस राज्य के मठों में शास्त्रीय नृत्य शैली विकसित की गई थी ये बताइए।
तो शास्त्रीय नृत्य शैली जो विकसित की गई थी ये असम में हो जाएगा। कहाँ पर? सत्तरिया यहाँ पे जी, शास्त्रीय नहीं है, सतारिया, सत्रिया। तो सत्रिया दोस्तों नृत्य शैली कहाँ की है? असम की। आंसर जो है ये डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? तो कौन सी नदी का उल्लेख दोस्तों जो है ऋग्वेद में नहीं है ये बताना है। तो ये हो जाएगा हमारा कृष्णा नदी, इस ऑप्शन के अनुसार से। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में मुसलमानों के लिए शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए अलीगढ़ जो है आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अलीगढ़ इसका जो नेतृत्व किया था सैयद अहमद खां। आंसर क्या होगा? तो ये हमारा डी हो जाएगा। उसके बाद है यानी खाली जगह में क्या होगा? तो 86 का देखेंगे, वर्किंग यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे फाइंड द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक फिर से दिया है। ठीक है, यू हैड बेटर डैश ए डॉक्टर इमीडिएटली। तो राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? तो 87 का ये ए हो जाएगा, कंसल्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पर है कि क्या चुनना है? करेक्ट एंटोनिम दोस्तों यहाँ पर चुनना है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो इसका राइट आंसर टिमिड, ऑप्शन नंबर ये इसके लिए चुनना है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सरलीकरण करना है यहाँ पे। ठीक है, सरलीकरण करेंगे, 89 का राइट आंसर, ये आपको बी निकल जाएगा, 5√3। अगला यहाँ पे है, इसको बनाएंगे, 90 का राइट आंसर यहाँ से आपको ए को निकल जाएगा, यानी ए वाला 8/11 निकल जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दोस्तों जो है ये आपको चार्ल्स डार्विन, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। द्रव गतिकी में बर्नौली परिमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है? ये होता है दोस्तों यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण, यानी ऑप्शन क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की जो है व्यवस्था मूल आधार क्या है? तत्वों की व्यवस्था का मूल आधार जो है दोस्तों यहाँ पर तो ये हो जाएगा परमाणु क्रमांक, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से उत्पन्न होती है ये बताइए। तो ऑक्सीजन गैस जो उत्पन्न होती है दोस्तों यहाँ पर तो ये आपको जल यानी H2O के प्रकाशित अपघटन से। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पारिस्थितिकी में एवं पर्यावरण के संदर्भ में भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था ये बताइए। तो ये जो लागू किया गया था 1972, यानी ऑप्शन क्या होगा? तो ये ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक परिपथ 3 प्रतिरोध के संयोजन से बना हुआ है। ठीक है, जिनके मान कर क्रमशः 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम और इसे जो है 10 वोल्ट की नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली एक बैटरी से संयोजित किया गया है। प्रत्येक आंतरिक प्रतिरोध जो है एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में है। तो जो यहाँ पर दिया है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो ये यहाँ से निकलेगा दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा, ये आपको 3 ओम इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है ये बताना है। 97 का पढ़ेंगे आप सभी तो देखेंगे। तो देखिए, मैथोनिक अम्ल जो है आपको बिछुआ पौधों की पत्तियों द्वारा स्रावित होता है, सही है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ये भी सही है। दांत की सड़न शुरू होता है जब 5.5 से pH मान कम हो जाता है, सही है। उसके बाद दोस्तों दिया है कि मुख में मौजूद जीवाणु मुख से बचे हुए भोजन कणों का विघटन करके क्षार उत्पन्न करते हैं, जो कि गलत है। हमारा जो है 4 गलत है, यानी 4 जो है ऑप्शन बी में, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 23 फरवरी 2026 तक PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने घरों द्वारा रूफटॉप सोलर अपनाने की उपलब्धि हासिल की गई? तो ये जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा दोस्तों, 30 लाख। आंसर सी हो जाएगा। 23 फरवरी 2026 को दिल्ली ओपन 2026 में पुरुष एकल टेनिस खिताब किसने जीता? तो ये जो यहाँ पे होगा दोस्तों ये आपको स्टेफानोस स्केलराडिस हो जाएगा। आंसर नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि फरवरी 2026 में चर्चा में रहा एप्स्टीन दोस्तों जो है प्रकरण किस देश की रणनीति और कानून व्यवस्था से संबंधित है? ये हो जाएगा हमारा ब्रिटेन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। तो ये था दोस्तों आप लोगों का कंप्लीट जो आपको निकाला गया है प्लेटफॉर्म के द्वारा वॉल्यूम 1 न्यू भर्ती के लिए, उसका एक क्लास था आपको सेट नंबर 23 का। ठीक है, तो जो भी दोस्तों जो है पीछे का सेट का रिवीजन नहीं किए हैं 1 से 22 तक, उसका रिवीजन ज़रूर जाके कर लीजिएगा। सारा प्लेलिस्ट आपको हम बना दें, प्लेलिस्ट में एक एक करके सारा वीडियो मिल जाएगा। A to Z PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, कैसा रहा वीडियो सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। सभी लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।